Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I am going to teach you about germination and its types. What is germination? The process in which dormant embryo awakes up and begins to grow. That process is known as germination. जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी बीज का जो एम्ब्रियो है वो एक्टिवेट होके नया प्लांट जो है, नया दरख्त जो है वो उसमें से उगता है, निकलता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन प्रोसेस। और जो हम बात कर रहे हैं डॉर्मेंट एम्ब्रियो, इसका मतलब है बीज के अंदर जो भी एम्ब्रियो होता है, जब तक हम उसी को ज़मीन के अंदर उगाते नहीं हैं तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो उसको हम डॉर्मेंट एम्ब्रियो कह सकते हैं। यानी डॉर्मेंट एम्ब्रियो का मतलब है स्लीपिंग एम्ब्रियो। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, जब इसे सूटेबल फैक्टर जो भी है जर्मिनेशन का, यानी सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ये चीज़ मिलती है, ज़मीन के अंदर बीज जाता है, तो फिर वो एक्टिवेट होके न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो फिर इस प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन। अगर ये रेस्टिंग स्टेज में होता है तो फिर इस एम्ब्रियो को बोला जाता है डोरमेंट एम्ब्रियो। जर्मिनेशन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कोटलीडन्स की। कोटलीडन्स किसे कहा जाता है? कोटलीडन्स, दीज आर दी सीड लीफ विद इन द एम्ब्रियो ऑफ सीड। जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर सीड लीव्स होते हैं छोटे से। जब किसी भी हम बीज को ज़मीन के अंदर उगाते हैं, ज़मीन के अंदर बोते हैं, तो वो जैसे ही उगता है, सला जो बाहर निकलता है, तो बहुत सारे दरख्तों में छोटे से सीड लीफ होते हैं, तो उनको कोटलीडन्स बोला जाता है। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक कोटलीडन हो तो उन प्लांट्स को बोला जाता है मोनोकॉट्स। और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसके अंदर दो कोटलीडन्स हो, जब बीज को हम ज़मीन के अंदर उगाएं, बोएं, तो फिर उनमें से जो सला निकले, दरख्त निकले, अगर दो कोटलीडन्स हों तो उन प्लांट्स को बोला जाता है डाइकोटलीडन्स। डाइकोटलीडन्स या डाइकॉट प्लांट्स। जैसे यहाँ पे इमेज में आपको नज़र आ रहा है, छोटे से सीड लीफ इस बीज में से निकले हुए हैं। इस बीज का जो कवर यहाँ पे उतर रहा है इस जगह पे, तो ये जो है, इनमें से छोटी ये पत्तियाँ निकल रही हैं, तो इनको बोला जाता है सीड लीव्स। सीड लीव्स यानी ये कोटलीडन्स हैं, और यहाँ पे ये दो कोटलीडन्स निकल रही हैं, तो इनको बोला जाएगा डाइकोटलीडन और डाइकॉट प्लांट बोला जाएगा। मोनोकॉट के एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ वीट, राइस, मेज जो भी हैं, इनको मोनोकॉट प्लांट्स बोला जाता है। या गार्लिक, ओनियंस भी हैं, या ग्रासेस जितने भी हमारे पास, वो मोनोकॉट हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है सिंगल सीड लीफ होता है, दो कोटलीडन्स नहीं होती। और डाइकॉट की मिसालें हैं हमारे पास, ये जो सब्ज़ियां हैं, मेमोरेडिका, कैरेंशिया, जिसको हम बिटर गाउड, करेले या पीस जो हैं हमारे पास, ये डाइकॉट की मिसालें। इनका बीज जो है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जब हम इनको ज़मीन के अंदर बोते हैं, ये उगता है, तो इनके दो कोटलीडन्स होते हैं, तो इनको डाइकॉट प्लांट्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन का पहला टाइप है इपीजियल जर्मिनेशन। यानी ऐसी जर्मिनेशन जिस जर्मिनेशन में कोटलीडन्स ज़मीन के बाहर निकले। टाइप ऑफ जर्मिनेशन, कोटलीडन्स आर रेज्ड आउट ऑफ द सॉइल। यानी उस बीज की जो कोटलीडन्स हैं ज़मीन की सॉइल से ऊपर निकल के बाहर आएँ,
तो उस जर्मिनेशन को बोला जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। और ये जर्मिनेशन एपीजियल जो होती है, रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, कोटाइल कॉटिलिडन से लिया गया है। यानी कॉटिलिडन्स जो सीड लीव्स जो मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, तो इनके अंदर जो कॉटिलिडन्स के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ ये स्टॉक जो है इस लीफ के नीचे, तो इसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। यानी जो कॉटिलिडन से नीचे वाला हिस्सा हो वो हाइपोकोटाइल कहलाता है, और इससे आगे जो ऊपर हिस्सा होगा तो उसे बोला जाएगा एपिकोटाइल। यानी कार्टिलिडन्स के ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हाइपोकोटाइल होता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन में जो हाइपोकोटाइल होती है वो पहले जर्मिनेट होती है, इसलिए कॉटिलिडन्स जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकल आती हैं। तो उनमें जो बीन है या सनफ्लावर, ये एपीजियल जर्मिनेशन की मिसालें हैं। उसके बाद है, ये हमारे यहाँ मिसालें हैं, जैसे ज़मीन के अंदर बीज जो है बोया जाता है तो ये उगता है बाहर, तो उनकी कॉटिलिडन्स जो हैं अगर ज़मीन की सॉइल के ऊपर आ जाएं तो ये एपीजियल जर्मिनेशन होती है, और फिर ये कॉटिलिडन्स नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद आगे ग्रोथ होती है, प्लांट की लीव्स, ब्रांचेस वगैरह अराइज हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टाइप है जर्मिनेशन का, जिसको बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो का मतलब है बिलो, यानी ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रहे, ज़मीन की सॉइल से बाहर कॉटिलिडन्स ना आए, तो उसको बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। और ये जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, यानी एपिकोटाइल यानी कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पहले जर्मिनेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रहती हैं। यानी कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रहें, जैसे हमारे यहाँ वीट्स जो है गंदम में, उसका हम बीज ज़मीन के अंदर बोते हैं, तो बीज का जो कवर होता है, कॉटिलिडन्स जो होती हैं ज़मीन के सॉइल में रहती हैं, उसका सला जो है बाहर निकल के आता है। तो कॉटिलिडन्स ज़मीन के अंदर रहें और एपिकोटाइल उसकी बाहर आ जाए, तो उसे बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। यानी कॉटिलिडन्स रिमेन्स अंडर द ग्राउंड। ये आपके सामने मिसाल है हाइपोजियल जर्मिनेशन की। इनमें पी सीड है, ज़मीन के अंदर बोया जाता है, तो इनकी कॉटिलिडन्स ज़मीन के सॉइल में ही रहती हैं, तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एपिकोटाइल वो बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। जो सीड जो होता है उनमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक रूट निकलती है और दूसरा शूट निकलती है। तो रूट जो ग्रो करती है, वो जिस जगह से रूट निकलती है, बीज का जो नोकदार पॉइंट होती है, पॉइंटेड जगह जो होती है, तो वहाँ से रूट निकलती है, तो उसको बोला जाता है रेडिकल ऑफ सीड। और जहाँ से लीफ निकलता है या शूट निकलती है, तो उसको बोला जाता है पिल्यूमोल। तीसरा टाइप है जर्मिनेशन का विविप्रस जर्मिनेशन। ये ऐसी जर्मिनेशन है जिसके अंदर जो सीड है वो प्लांट के फ्रूट के अंदर ही रहता है और प्लांट से अटैच होता है, तो वहाँ पे ही वो सीड जो है अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप ऑफ जर्मिनेशन को कहा जाता है विविप्रस जर्मिनेशन। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द सीड जर्मिनेट्स, सीड starts germination in its fruit while it is attached to the parent plant. That type of germination is known as viviparous germination। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है तो विविपरे होता है, उनके पेट के अंदर ही जो फेटस होता है, बच्चा जो होता है, वही उसकी प्रोसेस होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होती रहती है, तो विविपरे कहा जाता है। तो विविपरे या विविप्रस जर्मिनेशन प्लांट्स में उसको कहा जाएगा जो सीड किसी फ्रूट के अंदर हो और प्लांट दरख्त के साथ अटैच हो और वहाँ पे वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर ले, उगना शुरू हो जाए, तो उसको बोला जाता है विविप्रस जर्मिनेशन।
और ये होती है मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।